अरे जंकुक सर, आप हमारे होटल में, हमारे लिए फख्र की बात है। जबकि जंकुक ने एक अनजान खूबसूरत तरीन लड़के को बाहों में उठाया हुआ था। जल्दी से कमरा दें, जल्दी। जी जी जरूर। होटल मैनेजर जंकुक को कमरे में ले गया। जंकुक ने ताई को बेड पर लेटाया और खुद सोफे पर जाकर बैठ गया और उस अनजान चेहरे को देखने लगा। कौन हो तुम? मुझसे क्यों टकराए? फिर जंकुक बाहर के खौफनाक मौसम, बारिश और गरज को देखने लगा। ये मौसम को क्या हो गया है? कहाँ पे नाइंसाफी हुई है? ऐसा लग रहा है जैसे आसमान खुद रो रहा हो। जंकुक को नेचर से बहुत दिलचस्पी थी। वो हवाओं को भी पढ़ लेता था। तूफान आने वाला है, जंकुक को पता चल जाता था। लेकिन ये तूफान जंकुक को भी हैरान कर रहा था। इसलिए वो खिड़की से बाहर मौसम को पढ़ने की कोशिश करने लगा और साथ ही सिगरेट सुलगा ली। सिगरेट के धुएं से ताई नींद में ही खांसने लगा। जंकुक ने ताई को देखा तो होश में आया और फौरन खिड़कियां खोल दी। तेज ठंडी हवा जब दोनों के जिस्मों से टकराई तो दोनों छींके मारने लगे। तब जंकुक को ख्याल आया कि कपड़े बदलने हैं। जंकुक ने कपड़े मंगवाए और ताई को जगाने के लिए हाथ लगाया तो वो बुखार से तपा हुआ था। जंकुक ने मेडिसिन मंगवाई और ताई को जगाया। सुनो, तुम्हें बुखार है, जाके कपड़े बदलो। ताई ने नाम में सर हिला दिया। वो ये कपड़े नहीं बदलना चाहता था क्योंकि ये उसकी मम्मा के फेवरेट कपड़े थे। देखो, कपड़े तो बदलने पड़ेंगे और तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें मेरी बात भी माननी पड़ेगी। ताई कब से नजरें झुकाए था। उसने तो सर उठा के एक नजर भी जंकुक को नहीं देखा था। गाड़ी में जब जंकुक को थप्पड़ मारा था तब भी अंधेरे में जंकुक ठीक से नजर नहीं आया। ताई ने कपड़े लिए और चेंज करके बाहर निकला। कपड़े ताई को बहुत खुले थे, लेकिन इन कपड़ों में भी ताई गजब का कहर ढा रहा था। जंकुक ने एक नजर देखा ताई को तो नजर हटाना ही भूल गया और ताई जंकुक की नजर से बेनियाज अपनी ही दुनिया में गुम था, जहां वो अपने मामा बाबा को ढूंढ रहा था। जंकुक ने बेटे से कहा, बच्चे के लिए कहवा लेकर आओ, खाना दोनों के लिए और एक कप कॉफी। सर जूस? नहीं, गला खराब हो जाएगा बच्चे का, अभी सिर्फ कहवा लेकर आओ। जी सर। और वेटर चला गया। जंकुक दूर सोफे पर बैठकर ही ताई से बात कर रहा था। जंकुक नहीं चाहता था ताई अनकंफर्टेबल फील करे। देखो बच्चे, परेशान मत हो। इतना तो अब तक समझ ही गया हूँ कि तुम खो गए हो, इस मेले में बिछड़ गए हो अपनों से। घबराओ नहीं, मैं सिर्फ बदनाम जमाना हूँ, लेकिन बुरा नहीं, या शायद बहुत ज्यादा बुरा हूँ। लेकिन अगर तुम मुझे अपने घर का पता बता दो तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। क्या तुम घर नहीं जाना चाहते? लेकिन ताई की तरफ से कोई जवाब नहीं था, सिर्फ आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। देखो, मुझे रोने धोने वाले लोग जहर लगते हैं, इसलिए रोना बंद करो। क्या हो गया है? कोई मर गया है क्या? इस पर ताई और रोने लगा। ओह शिट। अच्छा बाबा, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे बाप सॉरी। चुप कर जाओ प्लीज, चुप कर जाओ। उफ यार, क्या करूं मैं? देखो, अपने घर का पता बताओ, मैं तुम्हें घर छोड़ूं और फिर मैं अपने घर जा सकूं, समझ गए? इतने में खाना आ गया। ताई ने खाना नहीं खाया। यार, खाने से कौन सी दुश्मनी है तुम्हारी? खाओ नहीं तो बाहर फेंक दूंगा तुम्हें। ताई ने डरते हुए कहवा पिया और थोड़ा सा खाना खाया। गुड, अब सो जाओ, सुबह तुम्हें घर छोड़ दूंगा, फिर मुझे मीटिंग में भी जाना है। जंकुक सोफे पर ही लेट गया, लेकिन ताई वहीं बैठा गुमसुम सा। जंकुक ने लाइट ऑफ की क्योंकि जंकुक को अंधेरा चाहिए सोने के लिए, तो ताई ने डर के लाइट्स ऑन कर दी। ताई की इस हरकत से जंकुक की जान में जान आई और वो उठ के ताई के पास बेड पे आ गया। चलो, तुमने ये तो बताया कि तुम जिंदा हो, अकेले सो जाओगे? मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ, आराम से सो जाओ। जंकुक जाने लगा तो ताई ने जंकुक का बाजू डर के पकड़ लिया। जंकुक ने देखा तो उसे याद आया कि कैसे जंकुक बचपन में खुद डरा करता था और मम्मा का बाजू इसी तरह पकड़ा करता था कि मम्मा प्लीज़ ना छोड़ के जाएं, सिर्फ आज मेरे पास सो जाएं। लेकिन हमेशा मम्मा उसे छोड़कर चली गई, सिर्फ काम के लिए। आज ताई ने जंकुक को उसी तरह पकड़ा हुआ था। जंकुक ने ताई का चेहरा देखा तो फिर से उस चेहरे में खोने लगा। अच्छा ठीक है, मैं इधर ही सो जाता हूँ, तुम घबराओ नहीं, लेटो। जंकुक खुद ताई के पहलू में ही लेट गया। अब रोशनी में जंकुक को नींद कहाँ आनी थी। जंकुक ने ताई को देखा तो वह डरा सहमा सा लेटा हुआ और आंखों से टिप टिप एक एक आंसू गिरकर तकिया भिगा रहा था। देखो बच्चे,
तुम्हारे आंसू मुझे परेशान कर रहे हैं। परेशान मत हो, सुबह घर छोड़ दूंगा ना। कुछ बोलो तो सही, क्या तुम गूंगे हो? तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारी सालगिरह किस दिन होती है? लेकिन ताई खामोश था। देखो, अगर नहीं बताया ना तो मैं सबको बोल दूंगा कि आज ही तुम पैदा हुए थे। मतलब आज 10 तारीख है ना, तो ये तुम्हारी सालगिरह बना दूंगा मैं। सोच लो। उफ, गूंगा है शायद। किधर फंस गया हूँ यार। सुबह अगर तुमने एड्रेस नहीं बताया ना तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। और जंकू करवट बदलकर सो गया। इधर जंकू के बाबा ने कॉल किया असिस्टेंट को सुबह सुबह। सर वो क्या? सर जंकुक सर यहाँ हमसे पहले पहुँच गए थे, फिर वो घूमने फिरने चले गए। फिर रात को यहाँ तूफान आ गया और वो कहीं फंस गए हैं शायद। उनका फोन बंद जा रहा है और हमें नहीं पता वो कहाँ है। ये जंकुक कभी नहीं सुधरेगा। पता भी है कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ये सर, लेकिन जंकुक सर के बिना हम अंदर नहीं जा सकते। ढूंढो उसे। ये लड़का मेरा दिवालिया निकाल के छोड़ेगा। एक औलाद, वो भी निकम्मी और जाहिल। चलो जल्दी से बताओ अपने घर का पता। ताई ने जंकुक को लिख दिया, लेकिन बोला फिर भी कुछ नहीं। जंकुक को यकीन हो गया कि ये गूंगा है। ठीक है, मैं घर पहुंचाता हूँ तुम्हें। जंकुक ने ताई को घर के बाहर छोड़ा और खुद गाड़ी आगे भगा दी। शुक्र है जान छूटी। लेकिन पता नहीं क्यों जंकुक को बहुत बुरा लग रहा था, जैसे हर चीज उसे रोक रही हो। इसलिए जंकुक घूम के वापस आया ताई को देखने के लिए। तो देखा बहुत सारे गुंडे ताई के पीछे लगे हुए हैं। जंकुक ने गाड़ी भगाई और सीधा ताई और उस गैंग के दरमियान में आ गया। ये कौन लोग हैं? तुम कौन हो? ये क्या हो रहा है? अबे निकल यहाँ से। देखो तमीज से बात करो। निकलता है कि दूं दो। उसका जुमला भी मुकम्मल नहीं हुआ था कि जंकुक ने इतनी जोर का थप्पड़ मारा कि वो नीचे गिर गया और दोबारा उठा ही नहीं। क्या देख रहे हो? नहीं उठेगा। दिमाग अंदर से फट गया इसका। सारे जंकुक के पीछे भागे। जंकुक ने ताई को गाड़ी में फेंका, गाड़ी की चाबी भी ताई को दी और गाड़ी लॉक कर दी। फिर उन सबको अच्छे से धोया। कुछ लोगों ने जंकुक की तस्वीरें भी ले ली और बिजनेसमैन का बेटा गुंडा की हेडलाइन बना दी। जंकुक को पता ही नहीं था। जंकुक सबकी धुलाई करने के बाद ताई को लिए वापस होटल आने लगा। क्या करूं मैं तुम्हारा? ना मुंह खोलते हो ना कुछ बताते हो। मेरी एक मीटिंग है, पहले वो अटेंड कर लूं फिर तुम्हारा कुछ करता हूँ। रास्ते में गुंडों ने जंकुक की कार को हिट किया, जिससे जंकुक और ताई दोनों को लगी और गाड़ी समेत दोनों पहाड़ी से नीचे गिरे। गाड़ी में ब्लास्ट हुआ और सबको लगा जंकुक और वो लड़का दोनों मर चुके हैं। लेकिन जंकुक ने ताई का हाथ पकड़ा और एक टीले से लटका हुआ था। सुनो, तुम ठीक हो? लेकिन ताई कुछ नहीं बोला। उफ़ो, किससे बात कर रहा हूँ? जंकुक के डैड को इत्तला मिली कि जंकुक सर की गाड़ी खाई में मिली है, ब्लास्ट हुई हुई। जंकुक सर कार ड्राइव कर रहे थे और वो अब नहीं रहे। जंकुक के डैड को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। उनकी ज़िंदगी में एक जंकुक के सिवा था ही क्या। जंकुक जैसा भी था तो उनका बेटा, जो उनको जान से ज़्यादा अजीज़ था। जंकुक के डैड फ़ौरन उस जगह पहुँचे और ख़ुद जब गाड़ी को देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि गाड़ी को हिट किया गया है। और वो बोले, मैं कसम खाता हूँ जब तक सब कुछ पता ना लगा लूँ जंकुक की आखिरी रसूमात अदा नहीं करूँगा। पता लगाओ किसने और किस वक्त गाड़ी को हिट किया है। मुझे वो बंदा चाहिए। अब कोई पुलिस नहीं आएगी, मैं खुद सब देखूँगा। जंकुक हवा में लटके एक टहनी के साथ और दूसरे हाथ से ताई का हाथ पकड़ा हुआ और नीचे खाई। सुनो, अगर हम गिरे ना तो मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं बचेगा। इसलिए वो देखो पानी है, बस 10 मीटर दूर है। 10 मीटर बाईं तरफ होकर गिरे ना अगर तो पानी में गिरेंगे। फिर बस दुआ है कि पानी गहरा ना हो। यहाँ पर सारी ज़िंदगी नहीं लटक सकता मैं। ऊपर आओ। ताई ऊपर आया और पूरा जंकुक से चिपक गया। जंकुक ने आहिस्ता आहिस्ता पेड़ों की जड़ों को पकड़ पकड़ कर बाईं तरफ होना शुरू किया। ताई ने तो आंखें तक बंद की हुई थी। आधे घंटे की कड़ी मेहनत के बाद जंकुक ताई को अपनी कमर पर उठाए बिल्कुल पानी के ऊपर था। सुनो, जवाब तो दो यार प्लीज़। अगर तुम गूंगे नहीं हो ना तो इतना तो जान लो कि मैं बुरा नहीं हूँ। तुम्हारे लिए पता नहीं क्यों अपनी जान भी खतरे में डाल दी है मैंने। प्लीज़ बोल लो। देखो, मैं ये जड़ छोड़ने वाला हूँ, लेकिन तुम मुझे मत छोड़ना, ओके? 3,
दो, एक, और जंकुक ने आंखें बंद करके वो जड़ छोड़ दी और ताई ने जंकुक को हवा में ही छोड़ दिया। जंकुक ने फौरन ताई को हवा में नीचे गिरते हुए पकड़ लिया। दोनों गहरे पानी में गिरे। जंकुक गहरा गोता लगा के बाहर आ गया, जबकि ताई के सर पर पत्थर लगा और ताई बेहोश हो गया। सर से खून भी बहने लगा। जंकुक ने बेल्ट निकाली अपने पैंट से और ताई को बांधा अपने हाथ के साथ और ताई का मुंह पानी से बाहर रखकर तैरने लगा। आधा घंटा तैरने पर भी साहिल नहीं मिला। इधर जंकुक के डैड का बुरा हाल था। सर, हाँ बोलो। सर, वो लोग भाग गए हैं, शायद मुल्क से बाहर भाग गए हैं। उनको नहीं पता था कि गाड़ी जॉन जंकुक सर की है। सर, अभी तक कुछ पता नहीं चला। तो पता लगाओ। मुझे हर वो खंजीर चाहिए जिसने जंकुक को मारा है या जिसको जंकुक ने मारा है। यस सर। तुम लोग छुप गए हो ना? यस सर। कितने बड़े गधे हो तुम लोग। जानते भी हो जॉन जंकुक किसका बेटा है। अगर जंकुक के बाप ने तुम्हें पकड़ लिया ना तो तुम्हारे साथ तुम्हारी नस्लें भी मिटा देगा। सर, वो जंकुक और उसके बाप की बनती नहीं है, इसलिए शायद उसका बाप ऐसा वैसा कुछ ना करे। तुम्हारी भूल है। जंकुक और उसका बाप बिल्कुल एक जैसे हैं। वैसे एक दूसरे को मुंह ना लगाएं, लेकिन जब बात उनकी फैमिली पर आए तो उन दोनों से ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं। छुपे रहो और निकलना मत जब तक मैं ना कहूँ। यस सर। जंकुक तैरते तैरते कब बेहोश हो गया पता ही नहीं चला। दोनों बेजान जिस्म पानी के बहाव से बह रहे थे। गांव के लोग और किसान आज मछलियां पकड़ने आए थे। अरे देखो वो क्या है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कोई इंसान लगता है। उन्होंने ताई को बाहर खींचा तो ताई का हाथ किसी चीज़ से बंधा हुआ था। जब देखा तो पानी के अंदर जंकुक भी था। गांव वाले दोनों को गांव में ले गए। जंकुक की सारी राइट साइड शदीद जख्मी थी, क्योंकि जब गाड़ी हिट हुई थी तो जंकुक की साइड से हिट हुई थी, जिसकी वजह से जंकुक की राइट साइड शदीद जख्मी थी और जिस्म में कांच ही कांच थे, जबकि ताई के सर पर लगी थी। 2 दिन लगे और जंकुक होश में आ गया। डॉक्टर, ये बच्चा, अगर आपसे नहीं होता तो मैं शहर के बहुत अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाता हूँ। बस आप इसे होश में ले आएँ। देखें, एक तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है और ये दूसरा ये कि ये डॉक्टर नहीं, एक सर्जन है। इनकी बीवी यहाँ फोत हो गई थी और उसके बाद ये कहीं और नहीं जा सके। ये कोई मामूली डॉक्टर नहीं है। ये बच्चा कब उठेगा? डॉक्टर बोले, इस बच्चे के सर पर शदीद चोट लगी है। हो सकता है जब होश में आए तो यादाश्त जा चुकी हो, लेकिन आप इन्हें बता देना कि ये कौन है। मैं कैसे? क्यों, आप नहीं जानते? हाँ, ओ क्यों नहीं, मैं सब जानता हूँ। खुदा ना करे तुम्हारी यादाश्त जाए, प्लीज़ ठीक हो जाओ। 1 हफ्ता लगा और ताई होश में आ गया। ताई को लगा जंकुक ही उसकी फैमिली है। जैसे ही ताई होश में आया, जंकुक के साथ लिपटकर धाड़े मार मार कर रोने लगा। जंकुक ने पता नहीं कैसे ताई को बाहों में छुपा लिया, लेकिन ताई को नहीं पता था कि जंकुक उसका क्या लगता है। वो जंकुक को क्या कहकर बुलाए। फिर ताई बोला, मेरा नाम। जंकुक ताई की आवाज़ सुनकर हैरान हो गया। जंकुक की आंखें और बड़ी हो गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि लड़का बोल रहा है। तुम्हारा नाम तुम्हें याद नहीं? नहीं नहीं नहीं। तो आपको, तुम्हारा नाम, तुम शेर जैसे हो ना, इसलिए तुम्हारा नाम टाइगर है। टाइगर, ये तो जानवर का नाम है ना? हाँ हाँ, यस। इसीलिए हमने तुम्हारा नाम ताई रखा था। ओह अच्छा, वैसे आप कौन हैं? मैं तुम्हारा कज़न और दोस्त। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हम घूमने के लिए आए थे, फिर हम खो गए। अब हम कहाँ हैं मैं भी नहीं जानता, लेकिन घबराओ नहीं, हम जल्दी अपने घर चले जाएंगे। मुझे भूख लगी है। जंकुक हैरान था कि ये खूबसूरत मुजस्समा बोल रहा है। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मत देखिए, मोहब्बत हो जाएगी। क्या? ताई खुद हैरान हो गया कि उसने क्या बोल दिया है, और फिर सुन हो गया ये बोलकर। फिर होश में आया और बिना कुछ बोले अंदर झोंपड़ी में चला गया। रात को वो खुले आसमान में सितारों के नीचे बैठे थे। ताई ने आसमान को देखा तो पता नहीं क्यों उसकी आंखों से आंसू टिप टिप गिरने लगे। क्यों रो रहे हो? पता नहीं,
दिल बहुत भारी है। मम्मा पापा कहाँ हैं? उफ, यही तो जानना चाहता हूँ मैं तुमसे, लेकिन तुम भी ब्लैंक हो गए हो। अब कैसे ढूंढूं मैं तुम्हारे मम्मा पापा को? बताए ना। ताई ने मासूमियत से पूछा। वो घर पर है। जंकुक ने अपने डैड को ताई का डैड बना दिया। तुम्हारे पापा एक बिजनेसमैन है। चले ना घर फिर। चलते हैं। ताई आराम से सो गया और जंकुक ताई को सोते हुए देख रहा था। कौन थे वो लोग जो तुम्हें मारना चाहते थे? वो घर जहाँ मैंने तुम्हें छोड़ा था, वहीं से पता चलेगा कि कौन हो तुम।